ओम शांति। 19 नवंबर। आज बाबा याद की यात्रा पर बहुत समझा रहे हैं, यानी राजयोग पर। गीत बजा था मुरली से पहले, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं, दुनिया में तो भक्त लोग तीर्थों पे जाते, अमरनाथ जाते रहते हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवियों के कितने मंदिर हैं, सब जगह चक्र लगाते हैं, लेकिन कोई पावन नहीं बनता। पतित बनते हैं, यात्राओं में पतित बनते रहते हैं, फिर पतित दुनिया में मृत्यु लोक में आकर वही काम करने लगते हैं। फिर सोचते हैं गंगा नहाओ, पवित्र बन जाएंगे। बाबा कह रहे रोज पतित बनते हैं, फिर गंगा में नहाने जाते हैं, इससे आत्मा पावन थोड़ा ही बनेगी। गंगा में तो मुर्दे भी डाल देते हैं, भला ऐसे पानी से आत्मा पावन बनेगी क्या? तो गंगा में नहाने से नहीं, पतित पावन भगवान ही आकर पावन बनने की विधि बताते हैं और तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बना देते हैं। वे यात्राएं हैं पतितों की यात्रा, पतित सब मिलकर यात्रा करते हैं। तुम सब हो निर्विकारी, तुम इस यात्रा पर निर्विकारी आत्माएं चल रहे हो। तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यात्रा हमारी क्या है? मन बुद्धि की यात्रा, तीनों लोकों में जाने की यात्रा, घर जाने की यात्रा। ये सबसे बड़ी यात्रा है। वहां जाने के बाद तुम फिर इस मृत्यु लोक में नहीं लौटते, फिर देवलोक में ही तुम लौटोगे। तो बाबा ये राजयोग सिखा रहे हैं, जिसे याद की यात्रा कहते हैं, यानी हम आत्मा को ट्रेवल कराते हैं। पूरे चक्र का विज्ञान हमें मिल गया है, तो बाबा कह रहे इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। बच्चे इसमें ही कच्चे हैं, बहुत हंसी मजाक के शब्द बोल रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसी यात्रा करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे कुछ ताकत ही ना हो, जैसे कुछ खाया पिया ही ना हो। मतलब योग अभ्यास में हमें बहुत चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, इसमें ढीले नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी हंसी कर रहे हैं, कई बच्चों की चलन बड़ी खराब रहती है, जैसे केकड़े होते हैं ना, जिन्हें लोग पकड़ते हैं, सुधरते ही नहीं, पतित बनते रहते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, सावधानी देते हैं, बच्चे तुम भगवान की अवज्ञा करते हो, सजाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए उसकी अवज्ञा न करो। वो तुम्हारे कल्याण के लिए सब कुछ कह रहे हैं, तुम्हें अब पावन बनना ही है। देख लो, महाविनाश सामने खड़ा है, कयामत का समय है। लोग भी समझते हैं, बहुत लोग कहते हैं कयामत का समय आ गया, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, पर किसी को ये पता नहीं कि कयामत के बाद क्या होगा। सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, सभी आत्माएं वापस चली जाएंगी और बाबा कयामत से पहले नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया यहाँ स्थापित हो जाएगी, देवताओं का युग आ जाएगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तो बहुत सारी कैलेमिटीज होनी है, बम छूटेंगे और देखते ही देखते ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी। पुरानी दुनिया के सभी मनुष्य मर जाएंगे और फिर देवलोक इस सृष्टि पर आ जाएगा। तो बाबा सेवाओं की बहुत उमंग बढ़ा रहे हैं। तुम बच्चों को प्रदर्शनी में, मेले में, जहाँ तहाँ जाना चाहिए। आगे चल के तुम्हें बहुत निमंत्रण मिलेंगे, जहाँ तहाँ मेले होते रहेंगे। तुम्हें होशियार बनना चाहिए, समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अपना तनिक भी अभिमान नहीं होना चाहिए। कई बच्चों के अंदर रोने रूठने की आदत होती है, सेवाओं में रूठ जाते हैं, विघ्न पड़ जाता है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा हमें सेवा पे भेजो। बाबा तो दैवी गुण देखकर सेवा पर भेजेंगे ना। फिर जिससे रूठते हैं उसकी शिकल देखते हैं तो सेवाओं के ख्याल ही उड़ जाते हैं। बाबा हंसी मजाक कर रहे, तुम बड़े महान हो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। तुम्हारी बुद्धि इस समय बहुत पारस बुद्धि होनी चाहिए, तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। इसके लिए विचार मंथन करते रहो। बाप ज्ञान का सागर है, कहते हैं ना, गॉड इज नॉलेजफुल।
तुम भी ज्ञान के सागर बनो, विचार मंथन करते रहो तो तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। हो सकता है आज तुम कुछ ना कर पाते हो, लेकिन कल सबसे आगे निकल जाओगे, तीखे निकल जाओगे। तो ध्यान ये रखना है कि सेवा करते हुए याद की यात्रा छूट न जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कर्म करते हुए योग छूट न जाए। अब एक और बात पे बाबा कह रहे हैं, जो कुछ इस ड्रामा में होता है उसको साक्षी होकर देखना है। किसी की मृत्यु होती है, तुम्हें दुखी होने की बात नहीं। तुम्हारी मामा चली गई, ठीक है, अच्छा जन्म लिया जाकर, तुम जानते हो जो जैसे कर्म करता है उसका ही वैसा ही जन्म होता है। और यहाँ तो तुम सब बहुत अच्छे कर्म कर रहे हो, तो जब शरीर छोड़ते हो तो बहुत अच्छे अच्छे घरों में जाकर ही जन्म लेते हो। श्रेष्ठ कर्म करने से बहुत अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा जन्म मिलता है, इसलिए तुम्हें दुखी होने की बात नहीं। मृत्यु क्या है? आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ले लिया, बस इसमें रोने की बात नहीं। आत्मा तो एक्टर है ना, ये शरीर लेकर पार्ट बजाती रहती है। बस ये ध्यान रखना कि जो ज्ञान योग सीख कर जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और शरीर छोड़ दिया तो बहुत अच्छा यहाँ भी पद मिलेगा, अच्छे घरों में जन्म लेंगे। तो बाबा ये राज्य स्थापित कर रहा है, तुम सभी दूसरों को भी ये ज्ञान दो। सेवाओं का तुम्हारे अंदर बहुत शौक होना चाहिए, आगे बढ़ते रहो, दूसरों को भी बढ़ाते रहो। तो हम यात्रा पर हैं, बुद्धि को यात्रा कराते रहें, ध्यान देंगे। यदि हम बुद्धि को यात्रा नहीं कराएंगे तो बुद्धि भटक जाएगी, इसलिए योग अभ्यास पर सभी बहुत ध्यान देंगे। आज का वरदान है, सर्व शक्तियों की संपत्ति से भरपूर होकर दाता विधाता और वरदाता भव। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति से और सर्वशक्तिवान से योग लगाकर हम अपनी शक्तियों से भरपूर होते चलें। ये बहुत बड़ी संपत्ति है। फिर हमें बाबा से मांगना नहीं पड़ेगा, बाबा शक्ति दो, आशीर्वाद दो, मदद करो, ये दे दो, ये दे दो। हम भिखारी नहीं बनेंगे, बल्कि हम संसार को बहुत कुछ देने वाले दाता बन जाएंगे। स्लोगन है, हर आत्मा को हर बोल से कुछ ना कुछ देने वाले बोल ही सत्य वचन होते हैं। आज का हमारा अभ्यास रहेगा, सर्व शक्तियां हमारा खजाना है, इसी स्मृति में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये याद रख के अभ्यास करेंगे। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है और तीनों लोकों की यात्रा भी करेंगे और ये स्मृति रखेंगे कि अभी घर वापस जा रहे हैं। तो यात्रा हो जाएगी बहुत सुंदर और इससे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति।